अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इस्राईल वबअस्ना मिनहुम इस्नई अशरा नक़ीबा वक़ालल्लाहु इन्नी मअकुम लइन अक़मतुमुस्सलात व आतयतुमुज़्ज़कात व आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमूहुम व अक़रज़्तुमुल्लाह क़र्ज़न हसनन लउकफ़्फ़िरन्न अन्कुम सय्यिआतिकुम व लउदख़िलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार फ़मन कफ़रा बअद ज़ालिका मिनकुम फ़क़द ज़ल्ल सवाअस-सबील फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम व जअलना क़ुलूबहुम क़ासियह युहर्रिफ़ूनल कलिमा अम मवाज़िइही व नसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही वला तज़ालू तत्तलिउ अला ख़ाइनतिन मिनहुम इल्ला क़लीलन मिनहुम फ़अफ़ु अन्हुम वस्फ़ह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। वमिनल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा अख़ज़ना मीसाक़हुम फ़नसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही फ़अग़रैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ाअ इला यौमिल क़ियामह व सौफ़ युनब्बिउहुमुल्लाहु बिमा कानू यसनऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तिलावत की गई आयत का तर्जुमा है। और अल्लाह ने बनी इसराइल से अहद लिया और हमने उनमें से 12 नक़ी मामूर किए। अल्लाह ने उनसे वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम नमाज का एहतमाम रखोगे, ज़कात देते रहोगे, मेरे रसूलों पर ईमान लाओगे, उनकी मदद करते रहोगे और अल्लाह को कर्ज़ हसन देते रहोगे तो मैं तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर दूंगा और तुमको ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी। बस जो इसके बाद भी तुम में से कुफ्र करेगा तो असल शाहराह से भटक गया। बस उनके अपने अहद को तोड़ देने के नतीजे में हमने उन पर लानत कर दी और उनके दिलों को सख्त कर दिया। वो उस कलाम को उसके मौका व महल से हटाते हैं और जिस चीज़ के ज़रिए से उनको याद दहानी की गई थी उसका एक हिस्सा भुला बैठे और तुम बराबर उनकी किसी न किसी खयानत से आगाह होते रहोगे। बस थोड़े से उनमें से उससे मुस्तस्ना हैं। बस उनको माफ़ करो और उनसे दरगुज़र करो। अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। और जो लोग दावा करते हैं कि हम नसारा हैं, हमने उनसे भी अहद लिया तो जिस चीज़ के ज़रिए से उनको याद दहानी की गई वो उसका एक हिस्सा भुला बैठे तो हमने क़यामत तक उनके लिए उनके दरमियान अदावत और बुग़्ज़ की आग भड़का दी और जो कुछ वो करते रहे हैं अनक़रीब अल्लाह उनसे उनको आगाह करेगा। काबिल एहतराम नाज़रीन किराम, आज के दर्स कुरान के लिए हमने जिन आयत का इंतखाब किया है उस सूरह माइदा की आयत नंबर 13, 14 और 15 हैं। इन आयत के तर्जुमे से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल
यहूद और नसारा का जिक्र फरमाया है। सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँगा कि इन आयात की मुख्तसर तशरीह आपके सामने पेश कर सकूं, और इसके बाद इस बात की कोशिश होगी कि इन आयात से मौजूदा दौर में हमारे और आपके लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए क्या हिदायत और रहनुमाई मिलती है, उसकी भी वजाहत हो सके। अल्लाह ने सबसे पहले बयान फरमाया कि हमने बनी इसराइल से एक अहद और मीसाक लिया था। जाहिर सी बात है, ये अहद और मीसाक अल्लाह की दी हुई शरीयत की पाबंदी, अल्लाह की दी हुई किताब और उसके बताए हुए हुदूद व क़यूद के पासो लिहाज का अहद था, उसका मीसाक था। अल्लाह ने कहा कि हमने उन पर 12 नकीब मुकर्रर किए थे। बनी इसराइल के 12 कबीले थे, तो अल्लाह ने उन पर 12 निगरां मुतय्यन किए थे, जो उनकी तालीम व तरबियत के ज़िम्मेदार थे, और इस बात की भी गोया ज़िम्मेदार थे कि वो देखते रहे कि वो अल्लाह की दी हुई शरीयत के हुदूद व क़यूद की पाबंदी कर रहे हैं या नहीं। और इसी तरीके से इस बात की भी वो कोशिश करते रहें कि बनी इसराइल के अंदर कोई ऐसी बात घुसने न पाए जो उनको अल्लाह से किए हुए अहद से रुगर्दान कर दे। अल्लाह ने आगे फरमाया कि मैंने उनसे वादा किया था, क़ाल ताला, अल्लाह ने उनसे कहा कि मैंने उनसे वादा किया था, इन्नी माकुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यानी मेरी मदद, मेरी नुसरत तुम्हारे साथ होगी। और अल्लाह ताला जब किसी से ये कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो इसका मतलब ये है कि पूरी कायनात उसके साथ है। मगर अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसकी कुछ शर्तें हैं। उसमें से पहली शर्त यह है, अगर तुम नमाज का एहतमाम करते रहे। दूसरी शर्त यह है, ज़कात को अदा करते रहे। तीसरी शर्त यह है कि मेरे रसूलों पर ईमान लाते रहे। चौथी शर्त यह है कि उनकी मदद करते रहे। पांचवी शर्त यह है कि अल्लाह को कर्ज़ हसन देते रहे। तो अल्लाह ने कहा कि मैं तुमसे तुम्हारी लग्ज़िशों को, तुम्हारी आम कोताहियों को दूर कर दूंगा, और इनाम में तुमको ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी। अल्लाह ने कहा कि इसके बाद जो इनहराफ का रवैया अख्तियार करेगा, जो कुफ्र का रवैया अख्तियार करेगा, वही शख्स होगा जो अल्लाह के बताए हुए राह हक से गोया फिर गया और अल्लाह के बताए हुए सिरात मुस्तकीम से वो हट गया। अल्लाह ने बयान फरमाया कि बनी इसराइल ने इस अहद को तोड़ दिया। तो इस अहद के तोड़ देने के नतीजे में हमने ऊपर लानत कर दी। उनको अज़मत और बुलंदी का जो मकाम हमने अता किया था, वो मकाम हमने उनसे छीन लिया, और हमने उनको ज़िल्लत और पस्ती का शिकार बना दिया। हमने उनको धुतकार दिया, हमने उनको अपने से दूर कर दिया। और इस धुतकारने और दूर करने, इस लानत का सबसे पहला असर यह हुआ कि उनके दिल को हमने सख्त कर दिया। जब उनके दिलों को हमने सख्त कर दिया, तो अल्लाह के मुकाबले में वो जरी हो गए, और फिर वो अल्लाह की दी हुई तालीमात में तहरीफ करने लगे। अल्लाह की दी हुई किताब मरद बदल कर डाला उन्होंने। अल्लाह ने कहा यही नहीं, बल्कि आगे बढ़ करके कि जिस चीज़ के ज़रिए उनको नसीहत की गई थी, उनको याद दहानी की जा रही थी, और जो चीज़ उनकी तालीम और तरबियत का ज़रिया थी, उसके एक
अच्छे खासे हिस्से को उन्होंने फरामोश कर दिया, उसको भुला बैठे। अल्लाह ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनकी किसी न किसी दीनी खयानत पर रोज़ाना मुत्तला होते रहेंगे। हाँ, थोड़े से इनमें ऐसे भी हैं जो सालेह हैं, नेक हैं, मगर वो इतने कमज़ोर हैं कि अपनी कौम के बासर ज़ी असर तबके और असर रसूख रखने वाले अफराद पर उनका कोई बस और ज़ोर नहीं है। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको माफ़ फरमाइए और जो कुछ ये कर रहे हैं उनसे आप दरगुजर कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला मुहसिनीन के साथ है। अल्लाह ने यहूद के बाद नसारा का जिक्र फरमाया और कहा, जिन लोगों ने ये कहा कि हम नसारा हैं, अल्लाह ने उनसे भी एक अहद लिया, उनसे भी एक मीसाक लिया। और जाहिर सी बात है, वो अहद और मीसाक भी अल्लाह की शरीयत, अल्लाह की दी हुई किताब की पाबंदी का अहद था, उसका मीसाक था। मगर नसारा ने भी क्या किया? अल्लाह ने फरमाया कि फनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुकिरू बिह, तो जिस चीज़ के जरिए उनको नसीहत की गई थी उसका एक हिस्सा वो भी भुला बैठे। और इस भुला देने के नतीजे में अल्लाह ने फरमाया फ़अग़रैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ा इला यौमिल क़ियामा, कि फिर हमने उनके दरमियान अदावत और बुग़्ज़ क़यामत तक के लिए डाल दी। अल्लाह ने बयान फरमाया कि फिर जो कुछ वो कर रहे हैं उनकी करतूतों से अनकरीब अल्लाह उन्हें वाकिफ़ करेगा, उन्हें आगाह फरमाएगा। काबिल एहतराम नाज़रीन, ये बहुत इख्तिसार के साथ मैंने आपके सामने इन आयात की तशरीह की है। बनी इसराइल और यहूद व नसारा की मिल्ली तारीख़ बड़ी तफसील के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमाई है, जिसका ख़ास मकसद ये है कि मिल्लत उन असबाब और उन वजूहात से अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाए जिन असबाब और वजूहात की बिना पर साबिका जो मिल्लत इस्लामिया रही हैं, जो उम्मत मुस्लिमा रही हैं, वो शाह राह हक़ से भटक गई थीं और कुफ्र, ज़लालत और गुमराही का शिकार हुई थीं। तो ये मिल्लत उन असबाब से वाकिफ़ रहे और अपने अंदर उन असबाब को पैदा ना होने दें। आइए इन 3 आयात की रोशनी में आज हम और आप अपनी तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं कि हमारी और आपकी कैफियत क्या है, हमारी और आपकी हालत क्या है। मैं सिर्फ आपके सामने इशारात ही करूंगा। अल्लाह ने सबसे पहले बयान फरमाया कि हमने बनी इसराइल से मीसाक लिया था, अहद लिया था। तो अल्लाह ने इस मिल्लत से भी एक मीसाक और अहद लिया था, और वो अहद और मीसाक इसी सूरा की आयत नंबर 11 में उसका जिक्र है। अल्लाह ने हमें मुखातब करते हुए फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, बल्कि आयत नंबर 7 में अल्लाह ने बयान फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह के लिए इस ज़मीन पर अदल व क़िस्त के गवाह बन जाओ, अदल व क़िस्त की शहादत देने वाले बन जाओ। ये गोया अहद और मीसाक हमसे लिया गया था। अल्लाह ने बनी इसराइल से कहा था कि मेरी मायत, मेरी नुसरत, मेरी मदद तुम्हारे साथ रहेगी अगर तुम नमाज पढ़ते रहे, नमाज का एहतमाम करते रहे, ज़कात अदा करते रहे और इसी के साथ साथ रसूलों पर ईमान लाते रहे, ख़ास तौर से आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और उनकी मदद करते रहे और अल्लाह को कर्ज हसन देते रहे। आज हमारे और आपके दरमियान नमाज, ज़कात,
रसूल की मदद और कर्ज़ हसन देने के ताल्लुक़ से कैफियत क्या है, इसका हम और आप जायज़ा ले लें। हमारी और आप उम्मत मुस्लिमा में कितने फ़ीसदी अफराद ऐसे हैं जो नमाज का अहतमाम करते हैं, कितने फ़ीसदी अफराद ऐसे हैं जो ज़कात की अदायगी का अहतमाम करते हैं। इसका जायज़ा अगर हम लें तो अच्छी तरह हम और आप वाकिफ़ हो सकेंगे कि हमारी कैफियत क्या है। अल्लाह ने इस आयत में इन्फाक का भी ज़िक्र किया, ज़कात के बाद इन्फाक, यानी इन्फाक अपने नज़रिया और फ़िक्र के इशाअत और तबलीग के लिए, अपने उस अक़ीदा के गलबा और फ़तह के लिए जिस अक़ीदे के सिलसिले में हमारा और आपका ईमान ये है कि वो सच्चा है, हमें और आपको कामयाब करने वाला है और दुनिया और आखिरत की जिसमें नजात है और दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ जिस अक़ीदे में मुज़मर हैं, उस अक़ीदे को ज़मीन पर जारी व सारी करने के लिए माली क़ुरबानी देने का ज़िक्र है। तो हम में कितने ऐसे अफराद हैं जो नज़रिए इस्लाम को ज़मीन पर गालिब करने, उसको उसकी तबलीग और इशाअत और उसे जारी और सारी करने के लिए माली क़ुरबानियाँ पेश कर रहे हैं। इसका हम जायज़ा ले लें। अल्लाह ने आगे फरमाया कि हमने बनी इसराइल से जो अहद लिया था, तो उस अहद के तोड़ देने के नतीजे में हमने उन पर लानत कर दी। हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने भी अल्लाह ताला से जो अहद किया था कि हम अल्लाह की दी हुई शरीयत की पाबंदी करेंगे और उसकी दी हुई किताब के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे, तो आज हमने अल्लाह से किए हुए अपने अहद को छोड़ दिया, भुला दिया, तोड़ दिया। तो अल्लाह ने इस उम्मत को जो मकाम बुलंद अता फरमाया था, अल्लाह ने इससे वो मकाम छीन लिया। आज मिल्लत जिस कस्म परसी, जिस बेबसी, जिस ज़िल्लत और रुसवाई का शिकार है, तो ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह ने हमें भी अपनी नज़रों से दूर कर दिया है। अल्लाह की धुतकार और फटकार का हम शिकार हो गए हैं और अल्लाह की नुसरत और उसकी मदद से हम और आप महरूम हो गए हैं। जिस कौम पर अल्लाह ताला लानत कर दे तो उसका सबसे पहला असर यह होता है कि उसके दिल सख्त हो जाते हैं। आज ऐसा लगता है कि हमारे दिल भी सख्त हो गए हैं, हमारे दिलों में कसावत पैदा हो गई है। वरना आप देखिए कि आज हमारे यहाँ बातें बड़ी अच्छी अच्छी हो रही हैं, दीनी इज्तिमात, दीनी जलसों, खिताबात, तकरीरों, वाज़ व नसीहत, तज़कीर और दुरूस कुरान और हदीस की इस तमाम कसरत के बावजूद आज हमारे दिल नहीं पलट रहे हैं, हमारे दिलों की कैफियत तब्दील नहीं हो रही है। हमारे दिल अल्लाह की खशियत, अल्लाह के तकवा से खाली हो गए हैं। तो अल्लाह ताला जिसके दिल को सख्त कर दे तो कि अल्लाह उसका दिल अल्लाह की खशियत से खाली हो जाता है, अल्लाह की खशियत, अल्लाह का खौफ वहाँ से गायब हो जाता है। तो आज ऐसा लगता है कि हमारे दिल भी सख्त हो गए हैं, जिस तरह बनी इसराइल के दिल सख्त हो गए थे। अल्लाह ने कहा था कि हमने उनके दिलों को सख्त कर दिया, और दिल सख्त हो जाने के बाद जिस तरह वो अल्लाह के दिए हुए अहकामात को तोड़ने के सिलसिले में जरी हो गए और अल्लाह की बताई हुई हुदूद और क़ुयूद का पास व लिहाज होने रखा, तो ऐसा लगता है कि आज उम्मत मुस्लिमा भी अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने में जरी हो गई है, दिलेर हो गई है। देखिए, अल्लाह के दिए हुए
अहकामात के अलल ऐलान आज खिलाफ वर्जी हो रही है। अल्लाह के दिए हुए, अल्लाह के बताए हुए शरीयत का पासो लिहाज नहीं किया जा रहा है। लोग अलल ऐलान उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसके हुक्मों को तोड़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल आपके सामने पेश करता हूं। सूद जैसी मुहलिक बीमारी, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया कि जो लोग सूद को नहीं छोड़ेंगे, सूदी लेन देन को नहीं छोड़ेंगे, तो उनके खिलाफ अल्लाह उसके रसूल का ऐलान जंग है। आज इस मिल्लत के बहुत सारे अफराद सूदी कारोबार करते हैं, सूदी लेन देन करते हैं, सूद की बीमारी मुब्तला हैं। गोया उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। इस तरह की बहुत सारी बुराइयां हमारे और आपके अंदर दर आई हैं। अल्लाह ने बनी इसराइल के बारे में बयान फरमाया कि जिस चीज़ के ज़रिए उनको नसीहत की गई थी उसको उन्होंने भुला दिया। तो आज हम देखें कि कुरान मजीद जो हमारे और आपके पास मौजूद है, और जो कुरान मजीद हमारे तालीम व तरबियत का ज़रिया बना करके भेजा गया, जो कुरान मजीद हमारे लिए नसीहत का ज़रिया है, उस कुरान मजीद को इस मिल्लत की अक्सरियत ने फरामोश कर दिया है। उससे वाकिफ़ नहीं है, उसको भुला बैठे। उसकी तालीमात, उसकी हिदायत और उसकी रहनुमाइयाँ, उसके सिलसिले हम नाइल्म हैं। कितने ऐसे अफराद हैं आज जो कुरान मजीद से रहनुमाई हासिल करते हैं। किसी से मामला करते वक्त, अपनी ज़िंदगी के मुतालिक कोई फ़ैसला करते वक्त, ज़िंदगी के किसी मरहले में वो कुरान मजीद उठा के देखते हूँ कि साहब अल्लाह ने इस काम के मुतालिक क्या हिदायत दी है, क्या रहनुमाई फरमाई है, ज़रा इसको भी हम देख लें। कितने ऐसे अफराद हैं। अल्लाह ने इसके बारे में इसके बाद नसारा का जिक्र फरमाया और कहा कि हमने नसारा से भी एक अहद लिया था, और जाहिर सी बात है वो अहद भी अल्लाह के दीन और शरीयत की पाबंदी का अहद था। अल्लाह ने कहा कि फिर उस अहद को भी उन्होंने फरामोश कर दिया, और उस अहद को पस पुश्त डाल देने के नतीजे में हमने उनके दरमियान अदावत और बुग़्ज़ डाल दिया क़यामत तक। चुनांचे हम देखते हैं कि आज नसारा के बहुत सारे फ़िरक़े हैं, ग्रुप्स हैं, जो एक दूसरे से शदीद दुश्मनी रखते हैं। वो मुत्तहिद होने का कितना भी नाटक कर लें और इत्तेहाद और एकजहती के कितने भी ड्रामे कर लें, मगर सही बात है कि उनके दिल आपस में टूटे हुए हैं। अल्लाह ने कहा कि उनके करतूतों से अनकरीब मैं उनको वाकिफ़ कराऊँगा। काबिल एहतराम नाज़रीन किराम, इस मौके से मुझे एक हदीस याद आ रही है, दिल चाहता कि आपके सामने पेश करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में गुमराह कौमों के नक्शे कदम पर चलने से हमको और आपको मुतनब्बे फरमाया था। वो हदीस मुस्लिम शरीफ में किताबुल इल्म में आई है। उसके रावी हज़रत अबू सईद खुदरी हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया तुम अगली उम्मतों के तौर तरीक़ों पर चलोगे, बालिश्त बराबर बालिश्त और हाथ बराबर हाथ के, यहाँ तक कि अगर वो किसी गोह के बिल में दाखिल हुए होंगे तो तुम भी दाखिल होगे। सहाबा किराम कहते हैं, या रसूल अल्लाह अल यहूद व नसारा, क्या पिछली कौमों और उम्मतों से मुराद यहूद व नसारा है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया फमन, फिर और कौन है? हुजूर सल्लम की पेशन गोई आज इस मिल्लत पर गोया हर्फ बहर्फ साबित हो रही है। मुसलमानों का आज हाल क्या है? बहुत बड़ी तादाद यहूद और नसारा के नक्शे कदम ही पर है। यहूद किताब इलाही के हामिल होने के बावजूद फिस्क व फुजूर का शिकार हो गए, तो आज हम भी फिस्क व फुजूर का शिकार हैं। उन्होंने किताब इलाही को पसे पुश डाल दिया,
हमने भी किताब इलाही को ऊपर से पुश डाल दिया। यहूद ने अपने दीन को रस्मी मजहब बना लिया था, तो हमने भी अपने दीन को रस्मी मजहब बना लिया। यहूद ने अपने दीन में फ़िक़ही मुशगाफियाँ पैदा करके तंगी पैदा कर ली थी। आज के मुसलमान भी, उन्होंने भी फ़िक़ही मुशगाफियों के ज़रिए दीन को अपने ऊपर तंग कर लिया है, मुश्किल बना लिया है। नसारा को हम जब देखते हैं तो नसारा ने जो जराइम किए थे, आज मिल्लत भी उन्हीं जराइम का शिकार है। काबिल एहतराम नाजरीन, इस आयत की रोशनी में जब हम गौर फ़िक्र करते हैं तो हमको यह महसूस होता है कि आज मिल्लत जिस कस्मपरसी का शिकार है, जिस ज़िल्लत और रुसवाई का शिकार है, यकीनन वो अल्लाह के दीन, अल्लाह की किताब, अल्लाह की शरीयत को छोड़ देने का नतीजा है। हमारी अज़मत और सरबुलंदी की एक ही ज़मानत है कि दोबारा हम अल्लाह के दीन को, उसकी किताब को मजबूती से थाम लें और उसकी दी हुई शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने लगें। इसके अलावा और कोई इलाज इस मिल्लत की ज़िल्लत और कस्मपरसी का नहीं है। काबिल एहतराम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको और आपको अपने दीन का फ़हम अता फ़रमाए और हमको और आपको अपनी दी हुई शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक बख्शे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।